Walking with the Sadguru on the spiritual path is walking with the sacred fire. His presence burns out false, leaving only real within you. His invisible touch transforms you into a divine flame, which is your intrinsic nature. For those who can hear, my message is, I don't have any message, any teaching. And for those who can hear, but somehow they are stuck amidst a great distortion and turmoil, my message is, be silent, be still, be witness. And for those who can't hear, but are willing to listen, my message is, meditate, celebrate, and create beauty within and all around. आनंद श्री से मिलना एक अजीब सा सुकून देता है, एक तसल्ली देता है, एक मन में एक विश्वास का भाव जगाता है और हमें लगता है कि हम ऐसी जगह पहुंचे जहां हमारे प्रश्नों का, हमारी जिज्ञासाओं का निराकरण है। उनको देखने के बाद हमें अपनी परेशानियां कहनी नहीं पड़ती हैं। ऐसा लगता है स्वतः उनका कहीं ना कहीं से हमें उत्तर मिल रहा है। प्रेम एकमात्र चमत्कार है, सबसे बड़ा चमत्कार है। अनंत श्री हमारे सदगुरु कहते हैं कि प्रेम से बड़ा चमत्कार कुछ भी नहीं है और सारे चमत्कार उससे मिले हुए हैं, कहीं न कहीं उससे जुड़े हुए हैं। Nothing is stopping you to know the ultimate life. Simply stop crawling and stand up. Have courage to stand alone. In that aloneness, see and feel the enigma, splendor, and the pulse, the beat, the throb, and responsive beauty of life. Nothing is stopping, or nothing can stop you except your limiting thoughts. Nothing or nobody is blocking the way towards absolute freedom. The absolute freedom is your intrinsic nature, but you are so engrossed in your search, in your pursuits to find the way, that you have forgotten to stop and see. Nobody and nothing can show you the way. Only if you drop this very desire, you find yourself moving on the way, your own and intrinsic way. आप बात करते हैं कल्टलेस स्पिरिचुअलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है ये? व्हाट इज इट एग्जैक्टली ऑल अबाउट? It is spirituality without boundaries, without divisive attitude, without any fixed concept. It is free-flowing spirituality. He has lifted me to be nearly a guilt-free person. मेरे को 2 साल पहले कैंसर हुआ और इसको मैं कैसे बताऊं कि वो कैसे हीलर है। कुछ चीजें शब्दों में नहीं ढाली जा सकती और ये एक एक्सपीरियंस मेरा जिंदगी का, जो कि आज सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है, सबसे ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है। जब मैं लोगों को ये बताती हूँ कि माई कैंसर डेज हैव बीन ब्लिसफुल, दे डोंट बिलीव इट। बट हाउ विल दे बिलीव इट? बिकॉज जो मुझे एहसास कैंसर होने के बाद ऐसा कुछ हुआ कि कोई तुम्हें छुए भी ना और तुम्हें पूरा छू ले। पता नहीं क्या किया उन्होंने, बस सिर्फ मेरे से ये कहा, डोंट बी ब्रेव बिकॉज यू बेसिकली आर दैट। जीवन एक सेतु है पदार्थ और चैतन्य के बीच, पशु और परमात्मा के बीच, स्थूल और सूक्ष्म के बीच। तुम इस सेतु से गुजरते हो, दोनों संभावनाएं तुम्हारे लिए खुली हुई हैं। तुम्हें दोनों संभावनाओं से गुजरते हुए अपनी परम संभावना की ओर बढ़ना है।
अनंत श्री के बारे में थॉटफुल होकर के कहना बड़ा मुश्किल है। बियॉन्ड थॉट ही कुछ कहा जा सकता है, और जो कहा जा सकता है उसके लिए शब्द नहीं है, तो क्या कहा जाए? अनंत तो अनंत ही है। वे ऑफ लिविंग विद मेडिटेशन इज द बेसिक मैसेज फ्रॉम मी। अनंत श्री के बारे में जो मेरा भाव है, जो मैंने आज तक इतने वर्षों में मैंने जो महसूस किया और आज तक मैं जिस स्थिति में पहुंचा हूं, उसमें तो मैंने यही कहा कि मेरे जीवन में एक सतरंगी आभा, इंद्रधनुषी आभा बिखरी है। मैं तो ये मानता हूं कि पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही चीज़ों में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। जो अत्यधिक पाने वाली एक चाहत होती है, वो उसकी व्यर्थता पता चल जाती है, उसकी यूजलेसनेस जो है वो आपको पता चल जाती है जब आप एक रियल मास्टर्स के साथ में होते हैं। मनी या पावर या सेक्स, इसकी वर्थलेसनेस पता चल जाती है, यूजलेसनेस पता चल जाती है। सरल व्यक्ति से हर व्यक्ति जो है इम्प्रेस होता है, तो ये जो यात्रा है वो सरलीकरण की यात्रा है। Spirituality is stepping into a sacred fire which consumes all duality in its constantly burning purity. It is a journey from nowhere to now and here. It is living dangerously, moment to moment, without any greed.